लोगन यानी कि वुल्वरीन जो हीरोज की दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन अब ये हीरो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना कर रहा है। कहानी की शुरुआत में हम वुल्वरीन को देखते हैं जिसका नाम लोगन होता है, लेकिन यहाँ लोगन 200 साल का हो चुका है। अब लोगन काफी बूढ़ा और कमजोर हो गया है और पिछले काफी सालों से कोई म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ था और लोगन के साथ जो म्यूटेंट्स थे उन सभी को मार दिया गया था। एक दिन लोगन अपने पैसेंजर्स को ग्रेवयार्ड ले जाता है, तभी वहाँ एक नर्स आती है। वो लोगन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन लोगन वहाँ से चला जाता है और अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। जब लोगन घर जाने लगता है तभी एक आदमी उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। उसका नाम डोनाल्ड होता है। वो लोगन से कहता है कि तुम्हें कोई नर्स मिली थी, मुझे उसकी जरूरत है। वो लोगन को अपना कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि अगर वो तुम्हें दोबारा मिले तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। जब लोगन उस कार्ड को देखता है तो उस पर लिखा हुआ होता है अल्कलाई ट्रांसिजन। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जो म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोगन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसके बाद लोगन अपने घर चला जाता है। वहाँ लोगन के साथ 2 म्यूटेंट्स भी रहते थे। उनमें से एक का नाम कैलिबन है, जिसके पास ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से वो अपने आसपास के म्यूटेंट्स की लोकेशन का पता लगा लेता है। और दूसरे का नाम चार्ल्स है, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो काफी बीमार भी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद मेडिसिन दी जाती है। लेकिन लोगन एक दिन उन्हें मेडिसिन देना भूल जाता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और लोगन का पूरा घर हिलने लगता है। लोगन जल्दी से उन्हें मेडिसिन दे देता है। अब अगले दिन लोगन को एक पैसेंजर बुलाता है। जब वो उसे पिक करने जाता है तो वो वही नर्स होती है जो उसे ग्रेवयार्ड में मिली थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। लोगन कहता है तुम दोबारा, और ये छोटी बच्ची कौन है? नर्स कहती है कि ये मेरी बेटी है, तुम्हें इसको एक जगह पर पहुंचाना है। मेरा दोस्त इसे मुझसे छीनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इस काम के बदले $50,000 भी दूंगी। लोगन ये करना नहीं चाहता था, लेकिन उसको पैसों की भी बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो मान जाता है। नर्स लोगन को $20,000 देती है और कहती है कि तुम्हें बाकी के वहाँ जाने के बाद मिल जाएंगे। लोगन कहता है ठीक है, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अगले दिन लोगन नर्स के घर आता है, लेकिन नर्स को किसी ने मार दिया था। लोगन अब किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो घर वापस चला जाता है। तभी वहाँ डोनाल्ड भी आ जाता है, जिसने उसे अपना कार्ड दिया था। वो लोगन से कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि जब तुम्हें नर्स मिले तो मुझे बताना वो बच्ची कहाँ है जो नर्स के साथ थी। लेकिन लोगन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि इसके घर की तलाशी लो। फिर वो बच्ची बाहर आ जाती है। वो सभी बच्ची पर अटैक करने लगते हैं। वो बच्ची भी उनसे लड़ने लगती है। उसके पास भी लोगन जैसी ही पावर्स थी। अब लोगन और वो बच्ची दोनों मिलकर सभी आदमियों से लड़ने लगते हैं। इसके बाद लोगन वहाँ से बच्ची और म्यूटेंट्स को लेकर चला जाता है, लेकिन उसका एक म्यूटेंट साथी जिसका नाम कैलिबन है वो पकड़ा जाता है। डोनाल्ड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम म्यूटेंट्स को ट्रेस कर सकते हो, तुम अब मेरे लिए काम करोगे, लेकिन कैलिबन ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो उसे धूप में ले जाता है और उसकी स्किन जलने लगती है। क्योंकि वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो डोनाल्ड की बात मान जाता है। वहाँ लोगन उसी बच्ची को लेकर जा रहा होता है। लोगन नर्स का मोबाइल देखता है। वहाँ नर्स ने एक वीडियो बनाई होती है। वहाँ नर्स कहती है कि जैसे कि अब म्यूटेंट्स पैदा नहीं होते, इसलिए उनके पास म्यूटेंट्स का डीएनए होता है। वो औरतों को पकड़कर उनमें डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद उनको जो बच्चे पैदा होते हैं और वो म्यूटेंट्स होते हैं। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनके पास असली म्यूटेंट्स के बच्चों जैसी पावर्स नहीं थी। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि इन सभी म्यूटेंट्स बच्चों को मार दिया जाएगा। लेकिन जब नर्सिस को ये बात पता लगती है तो सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती हैं और इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची वो थी। वहाँ लोगन उस बच्ची का बैग चेक करने लगता है, जहाँ उसके बैग में लोगन को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स से पता लगता है कि उस बच्ची के पास लोगन का ही डीएनए है, यानी कि वो लोगन की ही बेटी है और इसीलिए उसके पास लोगन जैसी पावर्स हैं। साथ में उस बैग में कुछ एक्समैन की कॉमिक्स भी होती हैं। लोगन को उनमें एक नंबर और एक लोकेशन लिखी हुई मिलती है। ये वही जगह थी जहाँ नर्स ने बच्ची को छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ सभी म्यूटेंट सेफ होते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन लोगन को पता चल गया था कि ये सिर्फ एक फिक्शन कहानी है और ऐसी कोई जगह असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो होटल पूरी तरह हिलने लगता है और हर इंसान फ्रीज हो जाता है। लोगन को पता चल जाता है कि ये उसी बूढ़े म्यूटेंट की वजह से हो रहा है। फिर लोगन वहाँ जाता है। वहाँ चार्ल्स और वो छोटी बच्ची होती है। वो चार्ल्स को इंजेक्शन लगा देता है। तभी लोगन को पता चलता है कि यहाँ डोनाल्ड भी आ चुका है, तो फौरन चार्ल्स और छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जिनके कुछ घोड़े बेकाबू हो चुके थे, तो लोगन चार्ल्स के कहने पर उनकी मदद करने लगता है और उनके घोड़ों को काबू करता है। इसके बदले में वो फैमिली उन्हें अपने घर में रुकने को कहते हैं। फिर लोगन और बाकी सभी उस फैमिली के घर में चले जाते हैं, लेकिन रात को वहाँ X-24 आ जाता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ नया म्यूटेंट है। X-24 वहाँ सभी को मार देता है, यहाँ तक कि चार्ल्स को भी मार देता है और वो छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ लोगन आ जाता है। वो दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं। लोगन उस पर बहुत से हमले कर रहा होता है, लेकिन उसके जख्म बहुत जल्दी हील हो रहे होते हैं। लोगन को लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। अब जिस गाड़ी में X-24 आया था उस गाड़ी में कैलिबन भी होता है। वो देखता है कि लोगन अब जीत नहीं सकता, तो कैलिबन बॉम्ब्स को उठाकर उस गाड़ी में फेंक देता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है
फिर वहाँ एक धमाका होता है जिससे X-24 का ध्यान भटक जाता है, तो लोगन उस पर हमले करने लगता है। लेकिन फिर से X-24 लोगन पर हावी होने लगता है। वो लोगन को मारने ही वाला होता है, तभी उसके घर का ओनर जो कि अभी तक जिंदा था, वो अपनी गाड़ी से X-24 को टक्कर मारता है। उसके पीछे एक और गाड़ी होती है जो गाड़ी खेतों में इस्तेमाल होती है। उस गाड़ी से नोकीली रोड्स X-24 में घुस जाती हैं। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी गन से X-24 को गोलियां मारता है। फिर वो लोगन को भी गोली मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी फैमिली मारी गई। लेकिन उस टाइम उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो खुद काफी जख्मी था, इसीलिए वो भी वहाँ गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लोगन अब उस छोटी बच्ची और उस बूढ़े आदमी की लाश को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लोगन काफी दुखी होकर उस म्यूटेंट को दफना देता है। लोगन उस छोटी बच्ची से कहता है कि चार्ल्स काफी अच्छा म्यूटेंट था, उसने बच्चों को सहारा दिया, उनके लिए स्कूल और घर बनाए, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर लोगन अपनी गाड़ी में जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने शोवल से गाड़ी को मारने लगता है। लोगन काफी जख्मी होता है, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब लोगन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में पड़ा था। दरअसल वो छोटी बच्ची उसे वहाँ ले आई थी। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वो छोटी बच्ची लोगन से कहती है कि मुझे उसी जगह जाना है जिसके लिए आपको नर्स ने पैसे दिए थे। लोगन छोटी बच्ची की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली दफा कुछ बोला था। लोगन उसे समझाता है कि ये एक फिक्शनल जगह है, असल में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन छोटी बच्ची उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और वो कहती है कि मुझे इसी जगह जाना है और वो उसको फोर्स करने लगती है। लोगन गाड़ी चलाने लगता है और लोगन की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो छोटी बच्ची खुद गाड़ी चलाती है और अब वो फाइनली उस जगह पर पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद लोगन दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ और भी म्यूटेंट्स बच्चे होते हैं, इन सभी के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। वो सभी लोगन को ऊपर खींच लेते हैं। वो लोगन को एक सीरम इंजेक्ट करने लगते हैं, लेकिन लोगन कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बच्चे कहते हैं कि लड़ने से पहले हमें ये सीरम दिया जाता था जिससे हम ताकतवर होते थे। लोगन कहता है कि इस सीरम से सिर्फ पागलपन बढ़ता है, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, अगर इसे थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाए तो हमारी ताकत ही बढ़ती है। सुबह को लोगन कुछ बच्चों को देखता है जो दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। लोगन उनसे पूछता है कि क्या देख रहे हो। वो बच्चे कहते हैं कि पहाड़ की उस तरफ कनाडा है और अगर एक दफा उधर पहुंच गए तो हम पूरी तरह सेफ हो जाएंगे, हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। रात को लोगन के पास छोटी बच्ची आती है। वो नहीं चाहती कि लोगन यहाँ से जाए, लेकिन लोगन को यहाँ से जाना होता है। लोगन कहता है कि मैंने आज तक जिससे भी प्यार किया है वो सब के सब मारे गए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। वो छोटी बच्ची कहती है कि फिर तो मैं ज्यादा सेफ हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लोगन देखता है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, सभी अपनी मंजिल की ओर जा चुके थे। फिर लोगन दूरबीन से उन्हें देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि डोनाल्ड अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंच गया था और वो सभी बच्चों को मारना चाहता था। फिर लोगन फौरन वहाँ जाने लगता है, लेकिन लोगन अब बहुत कमजोर हो गया था। फिर लोगन उस सीरम को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। ये वही सीरम था जिससे म्यूटेंट्स की ताकत बढ़ती है, जिससे वो ठीक हो जाते थे। फिर वो काफी ताकतवर हो जाता है। वो डोनाल्ड के आदमियों से लड़ने लगता है। लोगन बहुत से आदमियों को मार देता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सीरम का असर खत्म होने लगता है। लोगन देखता है कि उन्होंने कुछ म्यूटेंट्स बच्चों को पकड़ लिया है। डोनाल्ड एक बच्ची पर गन पॉइंट कर देता है, इसीलिए लोगन को रुकना पड़ता है। और अब यहाँ आता है इन सब का बॉस जो ये सब कुछ करवा रहा था। उसका नाम होता है डॉक्टर जेंडर। इस डॉक्टर के पिता ने ही लोगन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए थे और इसे म्यूटेंट बनाया था, और लोगन ने ही डॉक्टर जेंडर के पिता को मार दिया था। अब डॉक्टर जेंडर लोगन से बदला लेने आया है। इससे पहले कि डॉक्टर जेंडर कुछ करे तो लोगन फौरन से पहले अपनी गन से डॉक्टर को मार देता है और साथ में डोनाल्ड को भी जख्मी कर देता है। लेकिन तभी वहाँ X-24 आ जाता है। वो लोगन से लड़ने लग जाता है और वो म्यूटेंट्स बच्चे डोनाल्ड और बाकी आदमियों से लड़ने लगते हैं। X-24 लोगन पर भारी पड़ रहा था। वो लोगन को अपने पन्नों से लगातार मार रहा था। तभी वो छोटी बच्ची एक बुलेट गन में लोड करती है और X-24 का भेजा उड़ा देती है। फिर वो लोगन के पास जाती है। लोगन उसे कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम यहाँ कभी वापस मत आना। वो बच्ची रो रही होती है। वो लोगन को पहली दफा डैडी कहती है। लोगन ये सुनकर कहता है कि आज मुझे पहली दफा पता लगा कि मौत का एहसास कैसा होता है। इसके बाद सभी बच्चे लोगन को दफना देते हैं। लोगन की ग्रेव के ऊपर क्रॉस होता है, लेकिन छोटी बच्ची उस क्रॉस को X बना देती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर X, जो कि लोगन था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।